गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका 7th क्लास वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब 2.1 है जिसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस है। फर्स्ट में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो इनका जो फर्स्ट चैप्टर है आपके इसके अंदर सेकंड चैप्टर है 2.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सोल्व करना है। जैसे फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आपके ये है सेकंड चैप्टर में। जो सीबीएसई सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। ये पूरी बुक्स है सभी बच्चों के पास होगी, यदि नहीं है बुक्स तो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व। और फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 3/5 3/5। अब इसका सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट में हम लेते हैं एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में? एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे 1 और 5 का 5 एलसीएम। 1 से डिवाइड करें 5 को 5 टाइम 1 से डिवाइड करेंगे। देखो जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 टाइम रिमाइंडर 0 ये 5 आया ना इसका क्वेश्चन। इस 5 को 2 से इनटू करेंगे 2 × 5 माइनस 5 से 5 को अगेन डिवाइड करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 5 है। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 5 में से 5 को लेस किया 0 रिमाइंडर। इसका क्वेश्चन आया 1 को 3 से इनटू कर देंगे 3 × 1। नेक्स्ट स्टेप में 5 2 जा 10 3 1 जा 3 अपॉन 5। 10 में से 3 को लेस करेंगे तो 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/5। अब इसके हम अगेन मिक्स फ्रैक्शन बना के इसको लिख सकते हैं। तो देखो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 5 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 5 5 5। तो 7 में 5 को लेस किया तो 2 और 2 को हमारे को यहाँ लिखना है 2/5। इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई? 1 राइट 2/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 7/8 4 + 7/8। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 4 + 7/8। तो इसके अंदर भी हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 1 और 8 का 8। ये 8 एलसीएम 1 से डिवाइड करेंगे अगेन 8 को। एलसीएम आ गया तो डिनोमिनेटर 4 का 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन आया 8। इस 8 को इस 4 से इनटू कर देंगे 4 × 8 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम रिमाइंडर 0 1 आया 1 को 7 से इनटू कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी की तरह आपको चलना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में 8 को 4 से इनटू किया 32 8 4 जा 32 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 8। इन दो इनका समूह लेंगे 32 + 7 = 39 39 अपॉन 8। अब अगेन इसकी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 39 तो 8 4 जा 32 रिमेनिंग 7 रिमाइंडर तो 4 राइट 7/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 राइट 7/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ डाल के देता हूँ जो आपको घर पे करने हैं होमवर्क में। यानी इन क्वेश्चनों को आपको अपनी जो नोटबुक है होमवर्क की उसके अंदर भी नोट करते हुए चलना है। जब भी स्कूल ओपन होगी तब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा कि आपने क्या स्टडी की है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख रहा हूँ 3/5 + 2/7 3/5 + 2/7। इसको भी एलसीएम लेके इनका ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको नोट करनी है नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 है 9/11 - 4/15। क्वेश्चन नंबर 5 7/10
2/5 प्लस 3/2। इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। ये दो आपको सेल्फ खुद करने हैं, ये आपको खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, फिर 6 और 7 और आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5। अब 10, 5 एंड 2, इसका डिनोमिनेटर देखो होल फ्रैक्शन के 10, 5 एंड 2। अब फाइंड करेंगे एलसीएम। 10, 5 एंड 2, एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 2 जा 2, 5 से अगेन डिवाइड करेंगे 1, 1 1, 5 2 जा 10। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10। अब इसका डिनोमिनेटर देखो फर्स्ट फ्रैक्शन का 10 है, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 10 माइनस 10 रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट आया 1, 1 को 7 से इंटू कर देंगे, 1 into 7 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 टाइम, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट है 2, तो 2 into ये यहां से 7 आ गया, और ये जो क्वोशिएंट है वो हमने यहाँ पे काम में ले लिया। अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 10 को, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट 5, तो 5 into 3, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो, यदि यह माइनस हो तो माइनस का आप साइन काम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, 7 को 1 से इंटू करेंगे 7, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 अपॉन 10। इनका समूह कर लो, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 15 26 अपॉन 10। समूह करके देख लो, 19 प्लस 7 26 अपॉन 10। अब अगेन इसके मिक्स फ्रैक्शन बना के आपको इसके अंदर राइट करनी पड़ेगी। 10 से डिवाइड करेंगे 26 को, 2 टाइम 20 रिमाइंडर 6, 6 अपॉन 10 कट करें 3 अपॉन 5, तो 2 राइट 3 अपॉन 5, तो 2 राइट 3/5, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। अब 6 एंड 7 वाला क्वेश्चन आपको खुद को सेल्फ में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखिए, 2 राइट 2/3 प्लस मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3 राइट 1/2, इसको चेंज करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 लिखेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन। इसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। एंड आफ्टर इनका समूह आपको करना, ये था 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको सेल्फ में करना है, नोटबुक में आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, और 7 क्वेश्चन है 8 राइट 1/2, 8 राइट 1/2 माइनस 3 राइट 5/8। ये दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ में करने हैं। तो इसके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? फर्स्ट में 7 क्वेश्चन है, 2 मैंने पहले आपको करवा दिए, थर्ड फोर्थ आपको खुद को करने हैं, एंड 6 एंड 7 वाला भी आपको खुद को करना है, फिफ्थ वाला आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा ले रहे हैं? 2.1 का, फर्स्ट चैप्टर बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in descending order. Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको किस में सेट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2/9 फर्स्ट फ्रैक्शन ये है, 2/9 सेकंड फ्रैक्शन है, 2/3
एंड थर्ड है 8/21। अब सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन पे चले तो आपको इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। होल फ्रैक्शन का एलसीएम 9, 3 एंड 21 का 9, 3 एंड 21 का क्या फाइंड करेंगे हम? एलसीएम। 9, 3 और 21 इनका क्या बन रहा है? ये डिनोमिनेटर है, तो इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 9, 3, 21 9, 3, 21 का फाइंड करेंगे एलसीएम। तो फर्स्ट में 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3, 1, 7। नेक्स्ट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अगेन 1, 1, 7। नेक्स्ट 7 से डिवाइड होगा 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9, 9 इंटू 7। 9 को 7 से इंटू करो 63। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 63। एलसीएम हमने फाइंड किया तो एलसीएम कितना आ गया? 63। अब जो होल फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एलसीएम, मल्टीप्लाई विद एलसीएम और बाय एलसीएम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2/9 फर्स्ट फ्रैक्शन, 2/3 8/11। अब यहाँ पर ईच फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 63, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 63। इसको किससे इंटू कर रहे हैं हम? 63 से। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/9 इंटू 63, 2/3 इंटू 63। इस फ्रैक्शन को 63 से मल्टीप्लाई, जो एलसीएम है उससे। थर्ड फ्रैक्शन है 8/21 इंटू 63। 9 से इसको कट करो 63 को, 7 टाइम्स 7 2 जा 40। 7 को 2 से इंटू कर दिया, कितने आ गए? 40। 3 से इसको कट करेंगे 21 टाइम, 21 को 2 से इंटू कर दो 42। 21 से इसको कट करेंगे 3 टाइम, 8 3 जा 24। अब यहाँ पर आपको देखना है इन डिजिट में से कौन सा ऑर्डर आपके पास? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? पहले कौन सा आता है? ग्रेटेस्ट, फिर से और थोड़ा लोएस्ट, फिर अगेन और लोएस्ट, इस प्रकार से। यानी कि ग्रेटेस्ट से हम किधर चलते हैं? स्मॉलेस्ट की तरफ। ग्रेटेस्ट से किधर चलेंगे? स्मॉलेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले देखो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 42। 42 से लोएस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन सा है? 42 से 24। फिर इसके लास्ट में सबसे लोएस्ट ये स्मॉलेस्ट 40। अब इनमें आपको देखना है इससे रिलेटेड आपको क्या लेनी है? फ्रैक्शन। तो इनसे रिलेटेड फ्रैक्शन 42 से रिलेटेड फ्रैक्शन कौन सी आ गई? सेकंड नंबर वाली, यानी 2/3। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी हो गई? 2/3। सेकंड में कौन सा लेंगे? 24। तो 24 से रिलेटेड 8/21, 8/21। एंड थर्ड है 14 से रिलेटेड फ्रैक्शन आ गई 2/9, 2/9। तो ये आ गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता है कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, तब आपको क्या करना था? पहले कौन सा आता? सबसे लोएस्ट, फिर उससे थोड़ा ग्रेड होते जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों को नोटबुक में भी करना है आपको होमवर्क में, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है, इसी के पार्ट सेकंड है। सेकंड का ये आगे क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको नोट करते हुए होमवर्क में करना है। कीजिए इसको 1/5, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। 1/5 सेकंड है आपके पास 3/7 एंड थर्ड है आपके पास 7/10। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ए मैजिक स्क्वायर, इन ए मैजिक स्क्वायर, इन्वर्टेड कॉमा मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर है आपके पास 10 सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, 10 सम ऑफ द नंबर, 10 सम ऑफ द
number, the sum of the numbers in each row, in each column, in each column, in each column. नेक्स्ट में है and along the diagonals, and along the diagonals, and along the diagonals is the same, is the same, is the same. और क्वेश्चन में आगे वो पूछा आपसे इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर ये पूछा है क्वेश्चन। अब जो मैजिक है यहाँ पे देखो, इसमें इस प्रकार से आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में आपको बनाना है स्क्वायर शेप। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। 4/11 फर्स्ट, इसमें 4/11, सेकंड में 9/11 एंड 3/11 इस रो में। सेकंड रो में देखो 3/11, 5/11 एंड थर्ड है आपके पास 7/11। यहां गलती है क्वेश्चन में, यहाँ है 2/11, 2/11। थर्ड है 8/11, सेकंड है 6/11, 1/11, 6/11। अब आपको ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, ईच रो, ये रो, और कॉलम ये कॉलम। इस प्रकार से आपके पास क्या है यहाँ पे रो, ये रो है, कितनी रो है इसमें 3, ये कॉलम 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गए। एंड डायगोनल्स, डायगोनल किस शेप में रहते हैं, इस शेप में, यानी इनका समूह आपको करना है, इनको डायगोनल में लेंगे इनका, और ये आ जाएगा डायगोनल में। इस प्रकार से समझ रहे हो मेरी बात को, इस प्रकार से हम चलेंगे डायगोनल में, इनका समूह एंड इनका समूह फिर डायगोनल में होगा इस शेप में, यानी आपको इस शेप में ऐड करना है एक तो, और एक ऐड करना है इस शेप में तीनों का, और ऐसे ही इसके अंदर कॉलम में इन 3 का, कॉलम से 3 रो है एंड 2 डायगोनल्स। तो क्वेश्चन की स्टेप कितनी हो गई हमारे पास, टोटल कितनी रो है इसमें, 3 रो। फर्स्ट रो फर्स्ट, या क्या लिखेंगे, रो फर्स्ट या फर्स्ट रो का समूह करना है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, सबका समूह करते हैं। तो जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम है, सो डेट इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा 11। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 4 से इंटू कर दो, 4 × 1, 11 से 11 को अगेन डिवाइड किया 1 को 9 से इंटू कर दो, 9 × 1 एंड 2 को 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 1 जा 4 प्लस 9 1 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 11, सबका समूह करो इनका 15/11। तो 15/11 आ गया फर्स्ट रो का आंसर। ऐसे सेकंड रो का देखो आंसर, सेकंड रो। अब सेकंड रो में चलते हैं 3/11 प्लस 5/11
प्लस 7/11। सम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से इंटू कर दो, 3 इंटू 1 प्लस 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 5 से इंटू कर दो, 5 इंटू 1। नेक्स्ट है 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 7 से इंटू, 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 11। इनका सम ऑफ करें तो भी 15/11। सेकंड रो फर्स्ट रो का इक्वल। थर्ड रो में देखते हैं। थर्ड रो में 8/11, 1/11, 6/11। इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 11। एलसीएम आ गया 11। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 8 से इंटू कर दो 8। 11 से 11 को डिवाइड किया 1 को अगेन इस 1 से इंटू करेंगे तो 1। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 6 से इंटू कर दो 6। सबका सम ऑफ कर लो 15/11। तो देखो यहाँ पर की जो टोटल रो है कितनी रो है 3 रो है। तो वो रोज का जो सम ऑफ है वो क्या है यहाँ इक्वल है 15/11। फर्स्ट रो का भी, सेकंड रो का भी क्या है 15/11, थर्ड रो का भी कितना है 15/11। अब सेकंड देखते हैं सम ऑफ इसका कॉलम का सम ऑफ है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। फिर डायगोनल का सम ऑफ करके देखेंगे। अब सेकंड नंबर पे क्या लेते हैं कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में देखो 4/11, 3/11, 4/11 प्लस 3/11। इस प्रकार से ऐड करेंगे, इस प्रकार से ऐड करनी है अपर टू लो। 3/11 प्लस 8/11। सम ऑफ इनका एलसीएम फाइंड करते हैं 11। 11 से 11 को डिवाइड करो 1 टाइम 1 को 4 से इंटू कर दो 4 प्लस 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से इंटू कर दो 3। 11 से 11 को डिवाइड किया 1 को 8 से इंटू कर दो 8। सबका सम ऑफ करें तो वही 15/11। कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड में तो सेकंड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो का हमने सम ऑफ किया है। अब आपको यह लेना है सेकंड कॉलम 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। सम ऑफ करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कितना है इसका भी 11। एलसीएम कितना आ गया इनका 11। एलसीएम 11। 11 से 11 कैंसिल, ओके 9 हो गया 9। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 5 से इंटू कर दो 5 प्लस 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 1 से इंटू कर दो 1। सबका सम ऑफ कर लो इनका 15/11। तो जो सेकंड कॉलम है उनका भी इक्वल आया और जो और रो थी हमारे पास उनका 15/11। इसका मतलब ये मैचिंग बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन में। कॉलम नंबर थर्ड। अब कॉलम नंबर थर्ड में 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। इनका सम ऑफ लेते हैं तो सम ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एलसीएम लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11। 11 से अगेन 11 को डिवाइड करते हैं 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस इस 11 से इस 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 7 से इंटू कर दो 7 प्लस 11 to 11 को डिवाइड करेंगे 1 को 6 से इंटू कर दिया 6। इनका सम ऑफ कर दिया तो कितना आ गया 15/11। तो ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स का जो सम ऑफ है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। एंड लास्ट हम क्या लेंगे क्वेश्चन के अंदर डायगोनल्स का सम ऑफ। अब डायगोनल्स यहाँ 2 डायगोनल है। स्क्वायर के अंदर डायगोनल किस शेप में होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, अपोजिट वर्टेक्स को। ये आपके पास ये स्क्वायर शेप है, इसके अंदर अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको क्या कहेंगे हम डायगोनल। एंड डायगोनल एक ही हो गए, अपोजिट वर्टेक्स को
ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल फर्स्ट इसका सम ऑफ करते हैं। डायगोनल फर्स्ट में 4/11, 4/11, 5/11, 6/11, इसका भी सम ऑफ करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 11। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से इंटू कर दो 4। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से इंटू कर दो 5, प्लस 11 टू 11 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 6 से इंटू कर दो 6। इनका सम ऑफ करते हैं तो 15/11। तो मैजिक होता जा रहा है क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में, कि ये क्या है आपके पास मैजिक स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। डायगोनल सेकंड, अब डायगोनल सेकंड का देखो, डायगोनल फर्स्ट का यूज कर लिया हमने, सम ऑफ डायगोनल सेकंड का सम ऑफ यूज लेना है। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, वही एलसीएम लेंगे 11, 11 टू 11 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 2 से इंटू कर दो, 11 से 11 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से इंटू कर दो 5, एंड यहाँ 8 आ जाएंगे। 11 से 11 डिवाइड हो गया, 1 आया, 1 को फिर 8 से इंटू करेंगे तो 8। इनका सम ऑफ करेंगे तो 15/11। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ ऑल रोज or columns and all diagonals are equal। देखो सभी रो का और रो का कितना आया था, 15/11 हमारे पास, इसका 15/11, 15/11 और कॉलम का 15/11, 15/11 एंड 15/11 एंड ऑल डायगोनल्स का, तो डायगोनल्स का 15/11 एंड 15/11 डायगोनल्स, इनका सम ऑफ क्या आ गया हमारे पास, इक्वल है सबका सम ऑफ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दिस ए मैजिक स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। किया आपको सॉल्यूशन में करना। तो हमारे पास आज क्वेश्चन कितने हो गए, इसके 3 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और 4th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो आपके होमवर्क की नोटबुक है उसमें भी नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ओके।